तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो एक जो है सड़क बनाइए। चलो ये हो गया, एक सड़क हो गया। कितना मीटर चौड़ा है? तो 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ा एक सड़क हो गया। यहाँ से लेकर के ये देखो, समझो ऐसे सड़क है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे ये सड़क है। तो कितना चौड़ाई है? 80 मीटर हो गया। कह रहा है दोनों ओर आमने सामने, दोनों ओर मतलब दोनों किनारे पर। एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। यही तो सड़क है, ऐसे करके जा रहा है, यही सड़क। तो एक किनारा ये वाला हो गया, एक किनारा ये वाला हो गया। तो चलो एक किनारे पे ये जो है एक खंभा लगा दिए और दूसरा खंभा यहीं पे किनारे पर लगा दिए। और देखो एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, इसमें बोला है आमने सामने समान लंबाई की, मतलब दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। ये हो गया, लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच एक बिंदु से, खंभा ये है, इन दोनों के खंभे के बीच से, तो चलो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका, यहाँ पे बिंदु हो गया। सड़क के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब नीचे से हम ऊपर देखेंगे। तो एक बार यहाँ से इस बिंदु से, यही बिंदु से इस खंभे के शिखर को देखा गया तो कितने अंश का कोण बन गया? ये बन गया आपका 60 अंश का, 60 अंश का बन गया। दोबारा इसी बिंदु से इस खंभे को देखा गया, कितने अंश का कोण बन गया? 30 अंश का बन गया। ठीक, आप इधर भी 60 अंश बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहले खंभे, इस शिखर खंभे को देखें तो इसलिए इसको मिला दिया। आप इसको भी देख सकते हैं पहले, तो इससे मिला सकते हैं। ठीक हो गया। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई, मतलब एक खंभे की ऊंचाई कितना है? दोनों खंभे क्या है? समान है। इसका मतलब जितना ऊंचाई इसका होगा उतना ऊंचाई इसका। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बिंदु ये आपका ये है, इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी निकालना है और इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी निकालना है। तो देखो नाम रख देते हैं इसका ए, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी, इसका नाम रख देते हैं ई। इतना पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए जब पूरा ए से लेकर के सी तक 80 मीटर है, अगर हम मान लेते हैं कि ये दूरी ए से लेकर के बी तक, ये अगर हम मान लेते हैं कि x मीटर, जब ये x मीटर मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 80 - x हो जाएगा। तो चलो देखो दिया है क्या क्या दिया है? तो AC की लंबाई, AC की लंबाई, तो AC की लंबाई आपका दिया है 80 मीटर दिया है। माना AB की दूरी x मीटर, माना AB की दूरी या लंबाई, चलो दूरी कितना मान लेते हैं? x मीटर। तो देखो जब A से लेकर के C तक 80 मीटर है पूरा, जब ये दूरी A से लेकर के B तक हम x मान लिए, तो बचा कितना दूरी? तो जो बचेगा क्या, 80 में से x घटा देंगे, तो मतलब 80 - x, ये हो गया। तो BC की दूरी, तो BC की दूरी बराबर 80 माइनस का x, इतना मीटर, ये हो गया। अब देखो कोण भी दिया है, तो चलो लिखने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, अब सॉल्व करते हैं। त्रिभुज आप देखो, दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है आपका ABE, एक त्रिभुज बन रहा है CBD। अब चाहे ये वाला त्रिभुज लेकर के हल कर लो और चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो। तो फिलहाल हम त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं। तो लेते हैं त्रिभुज ABE में, ये वाला ABE में। देखिए ध्यान से देखिए, ये दूरी हम माने हैं कितना? x माने हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, हमें ये खंभे की लंबाई भी निकालना है, तो ये भी दूरी आपको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये दूरी कितना? y मीटर। ठीक, देखिए यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे, थोड़ा सा भूल गए, लेकिन यहाँ पे देखिए लिख दिए कितना है, तो y मीटर। अब ध्यान से देखिए ये आपका त्रिभुज में ये लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक आधार हो गया। तो लंब और आधार की बात हो रहा है, तो कौन सा अनुपात लगेगा? tan थीटा। तो ये होता आपका tan थीटा बराबर लंब
बटे आधार। तो tan कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है? AE मतलब y। आधार कितना है? AB। क्या माने इसको? x माने हैं। ये हो गया। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर y बटे x। इसका बटा एक मान के त्रियक गुणा, जब इसका गुणा इधर कर देंगे y का गुणा एक में, तो हो जाएगा y बराबर x करड़ी में 3। इतना, ये हो गया पहला समीकरण। ठीक, ये एक समीकरण हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज CBD में देखिए, ये लंब, ये आधार, तो ये दूरी BC कितना है? तो BC आपका 80 माइनस x है। तो देखिए लंब आधार, तो क्या लगेगा? tan थीटा। इसमें भी tan थीटा बराबर लंब और बटे आधार हो गया। देखो tan कितने अंश का मान? कोण का मान कितना? 30 अंश। तो ये हो गया 30 अंश। लंब कितना है? CD, जबकि CD माने क्या है? तो y बटे आधार कितना माने है? BC है 80 माइनस x। तो ये हो गया 80 माइनस का x, इतना हो गया tan। अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसी को। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर y बटे 80 माइनस x, इतना हो गया। अब देखो चलो इसमें काम करते हैं, y का मान उठाकर इसी में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, चलो इसको 2 मान लेते हैं, दूसरा समीकरण y का मतलब समीकरण 1। तो चलो y 1 दिए तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। तो देखो 1 बटे करड़ी में 3 बराबर y का मान कितना है? तो x करड़ी में 3। तो ये देखो y है, तो ये हो गया x करड़ी में 3 बटे 80 माइनस का x। त्रियक गुणा कर दिए तो 80 माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस का x बराबर करड़ी में 3 का गुणा जब x करड़ी में 3 में करेंगे तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो हो जाएगा 9 का मूल 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x। अब x उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 80 बराबर 3x माइनस का x है उधर प्लस का, तो ये हो जाएगा 80 बराबर 3x 1x 4x हो गया। अब देखो 4 गुणा में इधर भाग में, तो 80 बटे 4 बराबर x। कितनी बार में कटेगा? तो 20 बार में। यह x का मान आया 20 मीटर। अब देखिए समझिएगा, हमें y का भी मान निकालना है। तो एक काम करो, समीकरण 1 में रख दो। तो देखो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है? तो एक आपका y बराबर x करड़ी में 3, तो y बराबर x का मान 20, तो 20 करड़ी में 3 इतना मीटर है। अब देखो सुनो, अतः खंभे की ऊंचाई कितना माने थे y, तो आया कितना? 20 करड़ी में 3 मीटर। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा करा था बिंदु की दूरी, तो ये भी कितना माने थे? तो x माने थे, जो कि कितना है? 20 मीटर। तो ये आपका एक आंसर, दूसरा आंसर ये हो गया। तीसरा आपका देखो, यही बिंदु से ये दूरी निकालना था, ये दूरी BC कितना है? तो 80 माइनस x, मतलब कि 80 में से 20 कम कर दिए, तो BC की लंबाई बराबर कितना है? तो 80 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 60 मीटर। तो ये हो गया आपका तीसरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए क्वेश्चन आपका करा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखो पहले बना लेते हैं, एक नहर हो गया, चलो नहर ऐसे रहता है, तो ये हो गया एक जो है नहर की चौड़ाई। देखो नहर ऐसे करके है, ऐसे नहर है ऐसे। अब यहाँ पे एक तट ये हो गया, एक तट आपका ये हो गया नहर का। तो कह रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। चलो एक टीवी टावर को ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिए, एक तट हो गया, ऊर्ध्वाधर क्या है, टावर हो गया। पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, टावर। यहाँ पे टीवी टावर बोला ना, तो पूरा नाम ना लिख करके सिर्फ टावर लिखे हैं। ये हो गया टावर आपका खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, मतलब ये तट पर, तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब उन्नयन कोण इसका मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो ये कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का। ये हो गया। और करा है इस तट पर, मतलब इसी तट पर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर। देखिए दूर का मतलब इस तरफ चलना है, तो ये हो गया यहाँ पे, मान लेते वो पॉइंट आपका ये हो गया आपका बिंदु यहाँ पे। ये देखो तट, ये भी आपका है तट है, ठीक। ये हो गया, कह रहा 20 मीटर दूर। कितना मीटर दूर, 20 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मीटर हो गया, 20 मीटर। 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को, मतलब इस बिंदु को मीनार के आधार से मिलाने वाली रेखा, तो आधार वाली मिलाने वाली रेखा ये है, रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश हो गया, 30 अंश हो गया। मतलब इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे, कितने अंश का कोण बन गया, तो ये बन गया आपका 30 अंश का कोण बन गया। ये चित्र हो गया। अब करा है टावर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना है। और करा है नहर की चौड़ाई। तो देखिए नहर यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं है, एक तट आपका ये हो गया, दूसरा तट ये हो गया। तो जो तट है उन्हीं दोनों तटों के बीच की दूरी क्या होती है, नहर की चौड़ाई होती है। तो ये दूरी हमें निकालना है। तो नाम रख दो इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम रख देते हैं सी, रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं डी। तो देखो लिखेंगे, दिया है सबसे पहले, दिया है, ठीक। देखो क्या क्या दे उसको लिख लेते हैं। ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितना है, तो ये आपका 20 मीटर है। कोड आपका दिया है, तो चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सीधा फार्मूला में यूज करेंगे इसका। अब देखो ये लंबाई हमें पता नहीं है, ये निकालना है। तो मान लेते हैं कितना, ये यक्स मीटर, यक्स मीटर हो गया। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ ए से लेकर के बी तक 20 मीटर है, बी से लेकर के सी तक यक्स मीटर है। तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस यक्स। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस यक्स, इतना मीटर पूरा दूरी हो गया। टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कि एच मीटर है, ठीक। तो चलो टावर की ऊंचाई, टावर की लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, कितना मान लिए, एच मीटर मान लिए। और नदी की चौड़ाई, सॉरी नहर है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितना है, BC। तो BC है आपका कितना मान लिए, ये यक्स मीटर मान लिए हैं। अब देखो दो त्रिभुज इसमें ध्यान से देखो बन रहा है। एक त्रिभुज आपका बन रहा है CBD, एक त्रिभुज बन रहा है CAD। तो एक बार हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज लेकर के सॉल्व करेंगे। तो छोटा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज CBD में देखो ये लंब है, ये आधार हो गया, तो कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया tan थीटा। थीटा का स्थान कितने अंश का कोण, 60 अंश का। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 अंश बराबर
लंब कितना, तो यच, आधार कितना, यक्स, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर यच अपान यक्स, इसका बटा 1 मान के तिर्यक गुणा, तो इसका गुणा इधर कर दिए तो हो जाएगा यक्स करड़ी में 3 बराबर यच, या यच बराबर यक्स करड़ी में 3 इतना मीटर। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक, अब इसी तरीके से हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा, सी ए डी, त्रिभुज सी ए डी में ध्यान से देखो, लंब आधार पूरा कहाँ से कहाँ तक, बड़ा वाला त्रिभुज में ए से लेकर के सी तक आधार पूरा है, तो ये लंब ये आधार कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो गया। चलो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा का स्थान कितने अंश का कोण, 30 अंश का, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। तो ये हो गया tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, CD अर्थात यच, आधार कितना है, अब देखो आधार लेना कितना है यहाँ पे, C से लेकर के A तक, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो C से लेकर के A तक कितना दूरी है, 20 + x, तो ये हो गया 20 + x, इतना हो गया। tan 30 अंश का मान होता है 1 करड़ी में 3 बराबर यच अपान 20 + x, तिर्यक गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 20 + x बराबर यच करड़ी में 3, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक, तो देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो 2 में रखने पर 2 है क्या, 2 है आपका 20 + x बराबर यच कड़ी में 3 है, और यच के बराबर कितना दिया है, यक्स कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा यक्स कड़ी में 3, ये यच का मान हो गया, और गुणे कड़ी में 3, ये हो गया। तो ये हो गया आपका 20 + यक्स बराबर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा कड़ी में 3 का, और वर्ग से कड़ी कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3x, यक्स वाला एक तरफ कर लिए, तो 20 बराबर यक्स इधर प्लस का उधर माइनस का, तो 3x - x हो गया, तो 20 बराबर घटा दिए कितना हो गया, 2x हो गया। जहाँ पे देखो 2 गुणा में इधर भाग में, तो ये हो जाएगा आपका 20/2 बराबर यक्स, 2 से कट गया 10 बार में, तो यक्स का मान आया कितना, 10, इतना मीटर आ गया। अब देखो यक्स का मान तो निकल गया, मतलब नदी की चौड़ाई नहर की चौड़ाई निकल गया, लेकिन हमें यच अर्थात टावर की ऊंचाई भी निकालना है, तो यक्स का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक देखो क्या है, एक है आपका एच बराबर यक्स करड़ी में 3, तो एच बराबर यक्स का स्थान पे 10, तो ये हो गया 10 करड़ी में 3, इतना मीटर। अब देखो अतः टावर की ऊंचाई आ गया 10 करड़ी में 3 मीटर, एक आंसर हो गया। दूसरा जो है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कितना माने थे, यक्स माने थे, वो आया कितना 10 मीटर, ये हो गया दूसरा आंसर। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो चलो एक भवन बना लेते हैं, ये हो गया मान लेते हैं भवन हो गया आपका, ठीक, कि देखो जमीन हो गया, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हो गया आपका भवन है,
कितना मीटर ऊंचा है, तो 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण बोला है, इसका मतलब जो केबल टावर होगा उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका केबल टावर। क्या है ये आपका टावर है। अगर केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ से जब इसको मिलाएंगे यहाँ पे, तब जाके कितने अंश का कोण बन गया, 60 अंश का। ठीक, और करा, और इसके आधार का अनुमान कोण मतलब टावर के आधार का अनुमान कोण मतलब अब नीचे देखा जा रहा है, तो ये हो गया 45 अंश। देखो यहाँ पे 45 अंश हो गया, यहाँ पे क्योंकि ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृश्य रेखा हो गया, और हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनता है, तो ये 45 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है, तो इसलिए ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 45 अंश हो गया। और कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है। तो नाम रख दो पहले A B C D, उसके बाद E। अब एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, AD जितना है उतना BC होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ABCD जो है बन रहा आपका ABCD, ये या तो वर्ग की तरह बनेगा या फिर आयत की तरह। अगर वर्ग बनेगा तब भी आमने सामने की भुजा बराबर होगा, अगर वर्ग बन गया तो सभी भुजा बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि क्या बन रहा है, ये आयत बन रहा है और देखने में भी आयत ही बन रहा है। तो चलो जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये दूरी निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये आपका है h मीटर। कितना h, तो देखिए जब पूरा दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक h मीटर है, तो पूरा हो जाएगा आपका 7 + h मीटर। ये हो गया। हमें देखिए त्रिभुज जो बन रहा है आपका, इसमें आधार तो नहीं दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि आधार कितना है, तो x मीटर। जब ये x मीटर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, x मीटर। क्यों? क्योंकि आयत माने हैं इसको, तो ये हो गया। अब देखो दिया है, लिख लेते हैं, दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितना है, ये आपका 7 मीटर। 7 मीटर हो गया। माना DC बराबर AB बराबर x मीटर, और CE बराबर कितना माने हैं, तो h मीटर माने हैं। ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखिए, त्रिभुज आपका एक बन रहा है DCE त्रिभुज बन रहा है, तो हम DCE की सहायता से EH का मान निकालेंगे, EX का मान निकालेंगे। और सुनो हाँ, EX का मान कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज उसका किसका प्रयोग करेंगे, ABD का, क्योंकि यहाँ पर भी कोण बन रहा है ना। तो एक त्रिभुज आपका DCE हो गया, एक त्रिभुज आपका ABD हो गया। इन्हीं दोनों त्रिभुज की मदद से हम H और X का मान निकाल करके टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो सॉल्व करते हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, तो चलो हम यही वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ABD में त्रिभुज ABD में ध्यान से देखो, ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, tan वाला। तो ये हो गया आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan कितने अंश का, 45 अंश का, तो ये हो गया tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, 7, आधार कितना है, x। tan 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर 7 बटे x, इसका बटा 1 मान के फिर ये गुणा, तो x बराबर 7 मीटर आ गया आपका। इसी तरीके से त्रिभुज हम लेंगे CDE में, त्रिभुज CDE में देखो ये लंब है, ये आधार है,
तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा? tan वाला। तो ये हो गया आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan कितने अंश का कोण बन रहा है? देखो 60 अंश का। तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना? C से लेकर के E तक हो गया H, आधार कितना? C से लेकर के D तक X हो गया। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर H बटे X। ये हो गया। यहाँ पे देखते हैं, देखो तो ये हुआ करड़ी में 3 बराबर H अपान X। इसका बटा एक मान के तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा X करड़ी में 3 बराबर H। इतना हो गया। अब देखो इसको मान लो पहला समीकरण। यहाँ पे देखिए x का मान कितना? 7। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब 1 में रखेंगे तो देखिए x का स्थान कितना? 7। तो हो जाएगा 7 करड़ी में 3 बराबर h, या फिर h बराबर 7 करड़ी में 3 मीटर। इतना हो गया h का मान। हमें निकालना टावर की ऊंचाई, जबकि टावर कहाँ से कहाँ तक है? B से लेकर के E तक है। अब देखो यहाँ पे समझिए, B से लेकर के E तक टावर की ऊंचाई है, जबकि हमें B से लेकर के C तक कितना दिया है? 7 मीटर। C से लेकर के E तक h है, h का मान निकालिए 7 करड़ी में 3। तो हम दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टावर की ऊंचाई। तो देखो टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितना है? देखो BC प्लस CE। BC कितना है? 7 है। CE कितना है? H, और H का मान कितना है? तो 7 करड़ी में 3। इतना हो गया। अब देखो कुछ करना नहीं, 7 कॉमन ले लो तो बचा कितना? 1 प्लस करड़ी में 3। इतना जो है मीटर आंसर हो गया आपका। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।